हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई। कुछ ऐसी ही स्थिति में इन दिनों बिहार भाजपा भी फंसी है और कुछ इसी स्थिति में इन दिनों पवन सिंह भी फंसे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, जहां 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। यह सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। वही उपेंद्र कुशवाहा जो एकमात्र काराकाट सीट पर ही एनडीए ने इस बार उन्हें मौका दिया है और उसी काराकाट सीट पर एक बड़ा फेज में पवन सिंह उन्हें फंसा चुके हैं। पवन सिंह यानी कि भोजपुरी फिल्मों के वह अभिनेता जिनको लेकर के उनके बारे में कहा जाता है कि कोई उन्हें पावर स्टार कहता है तो कोई उन्हें भोजपुरी फिल्मों का सबसे लोकप्रिय अभिनेता मानता है। लेकिन वही पवन सिंह इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी गले की हड्डी बने हुए हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थिति है कि आखिर पवन सिंह का किया क्या जाए, क्योंकि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। भाजपा ने उन्हें बाकायदा पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उम्मीदवार बनाने के बाद पवन सिंह ने पहले तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया और उसके बाद अचानक से चुनाव से पांव पीछे खींच लिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी मां से वादा किया है कि वे बिहार की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में उन्होंने तब चौंका दिया जब उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। काराकाट में उनके चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही पूरा का पूरा मामला फंस गया, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पवन सिंह को अपने दल से नहीं निकाला है, उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी नहीं दिया है। और दूसरी ओर पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन कर चुके हैं। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जिस एनडीए के वोट बैंक के सहारे काराकाट में लोकसभा चुनाव में उतरे हैं और फिर से काराकाट का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा वहां जोर शोर से जमीनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, वहां पे मुश्किल उनके लिए पवन सिंह ही बढ़ाए हुए हैं। दरअसल पवन सिंह को अगर आप देखेंगे तो पवन सिंह की एक पहचान तो भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक के तौर पर है, तो दूसरी ओर पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों का एक बड़ा वर्ग है और यह मतदाता वर्ग वहां के चुनाव पर काफी असर डालता है। यानी कि पवन सिंह वहां पे चुनाव मैदान में उतरे हैं तो इससे ये संभावना बढ़ गई है कि वहां पे जो राजपूत वोटों की गोलबंदी है वह पवन सिंह के पक्ष में हो सकती है। इतना ही नहीं, पवन सिंह के बारे में जैसा हमने बताया आपको कि वो भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता और गायक हैं। अगर आप देखेंगे तो भोजपुरी फिल्मों में जो उन गायकों के, जिन अभिनेताओं के लेकर के एक दीवानगी है, उसमें पवन सिंह मौजूदा समय में शीर्ष अभिनेताओं गायकों में शामिल हैं। तो स्वाभाविक है कि तमाम वर्गों में भोजपुरी जो वहाँ पे भाषी लोग हैं, जो भोजपुरी को जानने वाले लोग हैं काराकाट क्षेत्र में, उनके बीच में पवन सिंह को लेकर के एक अजीब किस्म का उत्साह है। तो ऐसे में इसका एक बड़ा असर मतदाताओं पर भी पड़ सकता है और उनकी लोकप्रियता उनके लिए वोट बैंक में भी काम आ सकती है। लेकिन इन सब से मुश्किल में कौन फंसेंगे? मुश्किल में फंसेंगे उपेंद्र कुशवाहा। वही उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की ओर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनको यह उम्मीद थी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में तमाम वर्गों के मतदाता उनके लिए एकजुट होंगे और वोट डालेंगे, लेकिन पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एक और उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी ओर वहां से वामपंथी उम्मीदवार राजा राम है, तो तीसरी ओर यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले को पवन सिंह वहां पे अजब किस्म का पेचीदा बना रहे हैं। तो ऐसे में पवन सिंह ने चुनाव मैदान में अडिग रहने का निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी पेशोपेश में डाल दिया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे। क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है या फिर कोई भीतर खाने की अलग चाल है, जिसमें पवन सिंह अलग किस्म का वहां पर कहें तो सियासी खेल खेल रहे हैं। एक और वह उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद के लिए, अपने लिए एक अलग राजनीतिक विषाद बिछा करके अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर इतने दिनों के बाद भी अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को लेकर के कोई फैसला क्यों नहीं लिया है? क्यों पवन सिंह अभी तक भाजपा के सदस्य के तौर पे जाने जा रहे हैं? क्यों उनके पार्टी से इस्तीफा देने या फिर भाजपा की ओर से
से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बातें सामने नहीं आ रही हैं? आखिर वजह क्या है और इन वजहों के पीछे मूल कारण क्या है? इस पर हर किसी ने चुप्पी साध ली है और कहा जाए तो यही चुप्पी इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को लेकर के अब न कुछ बोल रहे हैं, न तो उनको यह लग रहा है कि आखिर पवन सिंह पर किया क्या जाए। और पवन सिंह दूसरी ओर हैं कि लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर के लगातार वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग तमाम मतदाता वर्गों तक पहुंच बना रहे हैं और अपनी लोकप्रियता को भुनाने में काराकाट में काफी गंभीरता से लगे हुए हैं। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पवन सिंह को लेकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो उपेंद्र कुशवाहा क्या यह सवाल भाजपा से करेंगे, और सवाल करेंगे तो उसका जवाब क्या होगा। जवाब जो भी होगा, अगर वो आएगा तो हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ।